प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है आज, इसका हम हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं 28 घंटे का पेपर 60 नंबर का पेपर था। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। प्रश्न पहला है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। तो इसमें नहर, ये आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अगर आपने एक टिक किया है तो सही है। प्रश्न दूसरा है, चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी जो है भारत की पूर्व दिशा में है। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोगों का। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। तो यह सरकार के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें, रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान है। छठवां प्रश्न है, संग्राम शाह के पुत्र दलपत ने रानी खालिस्तान के साथ विवाह किया था। तो यहाँ रानी दुर्गावती के साथ विवाह किया था इनने। सातवां प्रश्न है, रामानुज विष्णु भक्त खालिस्तान से बहुत प्रभावित थे। इस खालिस्तान में आएगा अलवार संतों से। यहाँ हमने लिखा है अलवार संतों से प्रभावित थे। प्रश्न आठवां है, महासागरों एवं समुद्रों का जल खालिस्तान होता है। तो उनका जल जो होता है वो खारा होता है। नौवां प्रश्न है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलती हैं खालिस्तान बीमारियां कहलाती हैं। वो संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। खालिस्तान में लिखेंगे संक्रामक। 10वां प्रश्न है, खालिस्तान द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है। तो यहाँ आएगा समोआ। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आप यहाँ देख रहे हैं, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखे होंगे तो आप मिला लेंगे। 12वां प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। कोई 4 आपको शहर लिखने हैं जो गंगा नदी के तट पर है। 13वां प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखना है आपको। ये 2 नंबर के प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है। तो इसे संविधान को कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। 16वां प्रश्न है, संसार के सबसे बड़ी कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। 17 से लेकर 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न थे। आप यहाँ देख रहे हैं। 17वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। 18वां प्रश्न है, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है। 19वां प्रश्न, सेल किसे कहते हैं। सेलों के प्रकार उदाहरण सहित आपको बताना था। 3 नंबर के प्रश्न है लघुत्तरीय। 20वां प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं। पवनों के मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। 21वां प्रश्न है, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है। 22वां प्रश्न है, ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है। आगे जो है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न दीर्घोत्तरीय हैं और 5 नंबर के प्रश्न हैं। 23वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है। 24वें में, चोल शासन में कृषि व सिंचाई व्यवस्था का वर्णन। 25वां है, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। और 26वां है, सेंसरशिप से क्या आशय है, यह क्यों आवश्यक है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं की विकल्पों और खालिस्तानों के उत्तरों को हमने आपको समझाया। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।